हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और मुंशारी का वेदर थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा धूप, ऐसा हो रहा है कुछ। तो अगर क्लियर होगा कल मौसम तो हम लोग बनाने वाले बड़ी, उड़द दाल वाली बड़ी। तो उसके लिए हमने मंगाया है, देखो ये कुमिंडा। इसे कुछ और भी क्या बोलते हैं मम्मी, दूसरा नाम नहीं, वहाँ बाहर साइड कुछ और भी बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। ये देखो, तो ये बहुत हार्ड होता है ना, इसलिए हम लोग इसे थामरी कहते हैं। इसे जिसे काट रहे हैं हम लोग, थामरी से इसके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। इससे भी छोटा कर लो मेरा हो रहा है तो ना। तो कुमिंडा का बड़ी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब सबसे अच्छा बड़ी कुमिंडा और मूली मिला के ही होता है। और ककड़ी भी होता है, लेकिन कटा तो मिल ही नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से मिला, नहीं तो हमारी बड़ी कब के तैयार हो जाती। तो और जो हमारे खेतों में मूली थी हमने सब ढक दिए। यहाँ दिखाओ, यहाँ देखो, बंदरों ने इतना आतंक मचाया था कि हमारे बड़ी बनाने तक तो वो सारा खेत खाली कर देते, इससे हमने सबको ढक दिया। सबके पत्तियाँ छिल दी हैं और छिलके इसे जो जो छोटे पौधे थे उसे मिट्टी से ढक दिया, जैसे आलू का उगेड़ लगा देना वैसे ही। और कुछ कुछ हमने मिट्टी में दबा दिए। जो बड़े बड़े वाले मूली थे, जो बड़ी मूली थे, उसे हमने मतलब उसका उखाड़ के उसे भी मिट्टी में दबा दिए, क्योंकि वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कुमिंडा आया नहीं था ना कल तक, इसलिए। तो बनाते हैं कुमिंडे की बड़ी। और खोपड़े में मत जाना, क्योंकि घर में तो ऐसी हालत होता है सबका। तो कुछ नहीं लगाते हम लोग घर में, मैं तो कुछ भी नहीं लगाती, मैं तो ब्रश भी नहीं किया अभी तक। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, तो इसके छोटे छोटे पीस करते हैं। उसके बाद सारा प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आगे है बंदर, और चुटकू के सारे कपड़े यहाँ सुखा रखे हैं। कल को मौसम अच्छा नहीं था तो चलो। और यहाँ देखे, पहाड़ों में आजकल यही होता है, सब सुखाने का काम होता है। ये हमारी जो वो मीठे करेले होते हैं ना, उसे भी हमने सुखा के रखा है। स्वाद के लिए सुखाते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि जो सूखे करेले को हम लोग फ्राई करके खाते हैं ना, बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुमिंडे के सारे पीस करके हमने इस बकेट में रख लिए हैं, क्योंकि धूल उड़ रहा है, बहुत हवा आ रही है। और इसे अब कद्दूकस कर रहे हैं, तो ये नीचे जमा हो रहा है। ऐसे करके कद्दूकस करके रख लेंगे पहले, फिर उसके बाद धुलाई होगी इसकी। नहीं आएगी, कुमिंडा भी कद्दूकस हो चुका है। ये बहुत परेशान कर दिया। और ये हमारे खेतों की मूली, खेतों की मूली क्या खाने के लिए लगे, खा ही लेंगे, पहले कोड़ लो। इन्वर्टर खराब हो गया ना, तब अंकल जी देखने आए हैं। और दादी क्या कर रही है, मूली कद्दूकस कर रही है। मूली तो हमने कुमिंडा तो हमने कस लिया था, और उसके बाद हमने मूली को भी ये देखिए कद्दूकस कर रखा है। तो इसे भी हम लोग अच्छे से 3 बार धोएंगे। एक बार धोएंगे, फिर छन्नी में छानेंगे, ये वाली छन्नी है, इस पे छानेंगे, फिर से इसका पानी निथारेंगे, फिर से इसको फिर से पानी से धोएंगे। ऐसा करते हुए 3 बार हम लोग धोएंगे। ऐसे ही इसके बाद इस कुमिंडा को भी हम लोग धोएंगे। तो इससे जो इसकी गंदगी होती है वो भी निकल जाती है, और जो इसकी जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। तो बहुत ही अच्छे बड़ी बनते हैं। तो चलो, मैं तो पहले मैं मूली को धो दूँ, दोनों को अलग अलग धोती हूँ मैं। तो पहले मूली को धो के देखिए इस तरीके से ना, इसमें हमने निकाल लिया। उसके बाद ये थोड़े थोड़े बचे रहते, तो ये हाथ पे आते नहीं है। तो इसे हम लोग ये जाली वाली छन्नी में ऐसे करके छांट लेंगे। ये फिर से इसमें खाली करेंगे, और फिर से पानी डाल के इसे फिर से धोएंगे, और इसी तरीके से 3 बार रिपीट करेंगे। देखिए, मूली को मैंने अच्छे से धो लिया है और ऐसे छलने वाले बर्तन में रख लिया है। कल सुबह बनेगा ये, तो इसलिए रात में इसका पानी निकल जाएगा। तो ये हो गया, इसे अलग रखेंगे। और अब आती है कुमिंडे की बारी। इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ तो कुमिंडा बोलते हैं। तो इसे भी अच्छे से मलते हुए धो लेते हैं 3 बार।
तो मूली भी हमने देखिए इस जालीदार बर्तन में उतार लिया है धो के 3 बार। और कुमिंडा, अब मुझे याद आया पेठा बोलते इसे, इतना पेठा खाते कहते पेठा ही बोलते इसे। तो पेठे को भी हमने इस जालीदार परात में, जो भगोना होता है जालीदार, उसमें निकाल दिया है। और इसको रात भर इसका पानी उतरने देंगे और उसके बाद हम लोग उड़द की दाल में भी भिगाएंगे। तो मैंने इसका काम तो कर लिया क्योंकि धूप भी चले गई है मेरी शादी से और ठंड भी बढ़ गई है शाम को। तो और समय मैं रात में करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि शाम को ही इसे धोने का काम निपटा लेते हैं। और फिर कल अगर वेदर अच्छा रहेगा तो कल हम लोग बनाएंगे बड़ी। तो चलो इसे रखते हैं अंदर क्योंकि बंदर भी बहुत आते हैं यहाँ। ये भी उठ गई है और इसके पापा उड़द दाल लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। और देखिए मौसम, काले घने बादल और बारिश भी होने लगी है। तो मैंने वैसे वेदर में देखा तो था कि कल बहुत अच्छी धूप है कल के बाद से। तो देखो बारिश होगी तो कल मौसम बहुत अच्छा होगा। तो चलो अभी इसके पापा आते हैं फिर उड़द दाल भी भिगाते हैं कल बड़ी के लिए। और ये भी उड़द की दाल लेके आ गया और मौसम देखो, वाह काले बादल और साथ में चंद्रमा। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो जिसका व्रत होगा वो पूजा कर रहे होंगे क्योंकि चांद तो आ चुका है। देवान जी भी यहाँ चांद को देख रही है, चांद को देख रही है। एक चांद ये है, दूसरा चांद हुआ है। देवान जी प्रणाम कर दे। अरे हाथ में मैगी का थैला, अरे फिर भी प्रणाम किया मेरा फुनगु ने। मैगी का थैला छूट गया हाथ से, लेकिन प्रणाम करना नहीं छूटा। देवान जी प्रणाम कराओ, अब प्रणाम करो। अब नहीं करेगी है। तो ये मनका दाल है और ये धुली उड़द, तो इसको छांटते हैं और उसके साथ भिगो के भी रख देते हैं। ये क्या किया तूने? इतना काम। हाँ शायद वो भीगा है। हाँ? सूखा नहीं है ना, भीगा ही है भीगा। हाँ ये देखो तो इसको, ये कामदार लड़की है, कामदार लड़की। तो यहाँ पर मैंने धुली उड़द की दाल साफ़ कर ली है, तो इसको मैं भिगाती हूँ हल्के गुनगुने पानी में। और कल सुबह इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद बड़ी बनाएंगे। मैं इसका रेशियो बताऊँ तो है 3 पेठा, उस पे 2 किलो मूली भी है और उसके साथ आपकी दाल जाएगी लगभग 1 मिनट। वैसे 1 किलो के लगभग है ये। अगर मैं आपको अपना मेजरमेंट बताती हूँ तो ये है, ये वाली गिलास देखिए, तो इस गिलास से 3.5 गिलास, 3 गिलास फुल और चौथा गिलास आधा। तो ये मेरा रेशियो है। तो आप अंदाजन अगर आप बना रहे हैं तो अंदाजन आप लोग लगा लीजिए कि कितना लगेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, कभी फिट भी बैठ जाता है, कभी थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। तो मतलब कभी हम लोग जो कद्दूकस किया हुआ सामान रख लेते हैं अगर ज़्यादा हो रहा है, और कभी पेस्ट रख लेते हैं। वैसे हमारा बराबर ही होता है। तो इस देग में मैंने गुनगुना पानी करके उड़द की दाल भिगो दी है। और ये देग हमारा इतना मतलब बड़ी बनाने का साक्षी है, क्योंकि जब भी हम लोग दाल भिगोते हैं इसी देग में भिगोते हैं। तो अब कल देखा जाएगा कि कैसे भीगे हैं और मौसम कैसा है, उस हिसाब से बड़ी बनाई जाएगी। गुड मॉर्निंग। तो आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो बड़ी तो बनेगी। तो मैं पीस लेती हूँ मांस। और देखिए बंदर, अब ऐसे में इतनी दिक्कत होती है ना। और ये देखो दोनों की लड़ाई। अब बड़ी तो हम बना लेंगे, लेकिन सुखाने में आएगी दिक्कत अब। तो चलो मांस पीस लेते हैं। और देखो क्या कर दिया बंदर ने। तो जो कल मांस भिगाई थी वो धो के मम्मी ने छन्नी में रख दी है। अब इसको मैं पीसती हूँ। ये है जार। तो हम यहाँ पर आधा ही जार भरेंगे। इसमें पहले मिर्च पीसी थी हमने, तो कोई बात नहीं, खाने का ही चीज़ है। तो आधा ही जार भरेंगे, क्योंकि ज़्यादा फुल करेंगे तो ये चलेगा भी नहीं। और क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइट वाला बैटर बनाना है इसका, तो आधा ही करेंगे। और थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ही गीला बनेगा, उससे तो बड़ी ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा पानी। चलो
पीस लेते इसे। नहीं रहा तो थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो कुछ ऐसा गाढ़ा सा पेस्ट चाहिए हमें। ये देखिए ऐसा गाढ़ा गाढ़ा। तो मैंने यहाँ पर एक देग लिया है, क्योंकि इसमें हम लोग बाद में फेंटेंगे ना, इसलिए तो बड़े बर्तन में खाली करना है। ओह, इतना गाढ़ा, हालांकि निकल ही नहीं रहा। बड़े से बर्तन में से खाली कर लिया है। देखिए इतना थिक पेस्ट है, ये निकल ही नहीं रहा था, मुझे 2 हाथ का यूज़ करना पड़ा। तो इसी तरीके से मैं सारा पीस लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो सारा हमने मांस पीस लिया है, ये देखिए, और इस पे जमा कर लिया। और देखिए इतना ही थिक होना चाहिए। देखिए मैं देखिए बर्तन टेढ़ा कर रही हूँ, लेकिन इतनी आसानी से फिसल नहीं रहा है ये। तो अब इसमें मिलाते हैं हम लोग जो कल को हमने कद्दूकस किया था, मूली और पेठा। फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैं सब कुछ लेके आ गई हूँ, ये पेठा, मूली और मांस। तो मूली और पेठा, हमने पेठा निचोड़ के डालना है क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है। अब इसको फेंटते, हो गया मम्मी, अब इसको फेंटते अच्छे से, इस तरीके से इसे फेंटते हैं। मेरे हाथों का मोशन देखा है, और ये बिल्कुल हल्के झागदार हो जाते हैं ये। देखिए अब होने लगे थोड़े झागदार। और ये देखो ये उठ गई, 7:15 बजे उठ गई। मम्मा बिल्कुल झागदार हो गए अब ये। और आवाज़ सुनिए, तो अब बनाते हैं बड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल झागदार हो चुके हैं। धूप भी अच्छी खिली और हमारा ये भी मैंने फेंट लिया है। अब इसे बनाते हैं हम इस, ये जो टीन का है ना, इसमें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सूखता है, तो हमने पड़ोस से मांग के चलो श्री गणेशाय नमः। तो मम्मी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी है बड़ी बनाने वाले कार्यक्रम में। तो बड़ियाँ भी हमारी चले गई हैं, सारी चली गई, नहीं मतलब डाल दिए हैं बड़ी कहीं नहीं गई है और ये देखिए इतना भयंकर हो जाता ना हाथ, वो तो मैंने एक बार फेंट के थोड़ा धोया था हाथ, फिर भी इतना कड़कड़ा। अब तो इसे धोने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। अब बस बड़ी तो चली गई है, अब बस धूप, मौसम साफ होना चाहिए दिन भर। अभी तक तो है, थोड़ा थोड़ा बादल है, मौसम साफ होगा तो एक बार में जो अच्छे से सूख जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा सूखता है वो। क्योंकि अगर एक दिन में नहीं सूखा तो पीलापन हो जाता है बड़ी में। तो कुछ ऐसा है, अब 2 दिन ऐसे ही सुखाएंगे, फिर तीसरे दिन इसे पलटेंगे, इसे पलट के फिर उल्टे साइड करके सुखाएंगे। हाँ वैसे तो होता है सूख के। मेरा हाथ भी भिगा देता, थोड़ी देर भीगेगा, सर्फ में भिगाते अपना हाथ टाइम भी 9 बज गया है, और ये है मुंशारी का वेदर। आहा, हमारे फूल देखिए, वाह, वहाँ पर भी इतने सुंदर फूल हो रखे हैं। ए देवांशी, कहाँ से घूम के आ रही है तू? इतनी डोला जैसी बन रही है ना ये। ए शंभू बाबा, ओ देखो शंभू बाबा चलो नाश्ता करो और दिन भर बंदर के ग्वाल बैठो अब इनका खाना पीना सब बाहर ही आएगा क्योंकि बंदर इतने हैं कि बड़ी की देखभाल के लिए एक को तो बाहर ही रहना पड़ेगा, है ना देवांशी? हाँ तो देवांशी बाय, टाटा कर दे।
तो वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये चप्पल को ऐसा कर देती ना, जहाँ तहाँ फेंक देती आजकल। बाय बाय। तो कल को जो हमने बड़ी बनाई थी ना, उसका रिजल्ट दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो हमारी बढ़िया सूख चुकी है। तो देखिए रिजल्ट, इतने सफ़ेद और इतने हल्के ना, सफ़ेद और इतने हल्के हल्के, बिल्कुल फूल से भी हल्के। जो पत्तियां होती ना उतनी इसका वेट है। तो इतना सुंदर बड़ी बन रखा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और इतनी ही हल्की और सफ़ेद बड़ी बनाइए और खाइए।